बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट के लिए और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। ठीक है ना, नाइन्थ क्लास और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आपको जो बबल शीट फिल करनी होती है पेपर में, ठीक है ना, तो वो आपको बताऊंगा। न्यू बबल शीट आ चुकी है, ठीक है जी, 2026 की। तो न्यू सिलेबस के मुताबिक, ठीक है ना, तो नई चीज़ें आई हैं, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये बबल शीट होती है कि जिस तरह आपने अपनी आंसर शीट आपको पेपर में मिलेगी, वो मेरे ख्याल में 30 और 25 शीटों का एक बंडल होता है, और एक शीट ये वाली लगी होती है और दूसरी तरफ ये वाली शीट लगी होती है। तो इसको आपने फिल किस तरह करना है, इसको आपने पुर किस तरह करना है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और ये नाइन्थ और फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले तो ये देखें ना, आपके पास ये रोल नंबर शीट है, यहाँ आपका शीट नंबर लिखा हुआ। इस शीट नंबर की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आप पेपर दे रहे होंगे और आपके पेपर करने के दौरान एक आपके पास हाजिरी शीट आएगी। तो हाजिरी शीट के ऊपर आपने अपनी आंसर शीट का नंबर लिखना होता है, तो ये वाला नंबर आपने वहाँ लिखना होता है। ये तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो ये मैंने एक्सपोज है कि ये आपका नंबर है। फिर आपने अपनी डेट लिखनी है, ठीक है जी। जिस तरह की आज आपकी डेट है यकम है, ठीक है ना, यकम, और जिस तरह की आपकी डेट है उसके बाद आपका मंथ है, फिर आपका 2026 आपने यहाँ लिख देना है। फिर आपका मॉर्निंग या इवनिंग में पेपर है। मॉर्निंग में सुबह टाइम पेपर है, तो एम वाले बबल को आपने फिल करना है। आपने फिल करना है इस तरीके से फिल करना है, ये आपका सही तरीका है फिल करने का, उसको पुर करना है। आपने इस तरह कर दिया, ये भी गलत है। अगर आपने टिक लगा दिया फिर भी गलत है। तो आपने नीली मार्कर के साथ या आपने नीले काले पेन के साथ आपने इसको जी फिल करना है। ज़्यादातर नीले मार्कर के साथ फिल करें, अच्छे तरीके से फिल हो जाता है ये। उसके बाद आपने यहाँ जी अपना ऊपर रोल नंबर लिखना है। यहाँ जी आपने अपना रोल नंबर लिखना है। ये आपका 1 2 3 4 5 6 हिस्सों का आपको रोल नंबर मिलेगा बोर्ड की तरफ पर, जो आपका रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होगा। तो आपने अपना इधर रोल नंबर लिखना है, ठीक है ना। रोल नंबर लिखने के बाद एक्सपोज करें कि आपका यहाँ रोल नंबर पहली लाइन में आपका रोल नंबर आ जाता है 6, तो 6 वाले बबल को फिल करना है। दूसरी लाइन में आपका 2 आ जाता है, तो 2 वाले को, तीसरी में आपका 0 आ जाता है, चौथी में आपका 8 आ जाता है, आपका इधर आपका 9 आ जाता है, फिर आपका 0 आ जाता है। तो आपने जहाँ जहाँ उनसे आपके नंबर ऊपर लिखे उसके हिसाब से आपने बबल फिल करना है। फिर आपका पेपर कोड होता है। जब आपको एमसीक्यूज का पेपर मिलता है तो उसके ऊपर पेपर कोड लिखा होता है। हर एक बच्चे का पेपर कोड अलहदा होता है, ठीक है ना। तो आपने 4 हिस्सों का वो पेपर कोड होगा, इस तरह आपने ऊपर पेपर कोड लिखना है, उसके हिसाब से आपने नीचे बबल फिल करने हैं। तो बबल फिल आपने इस तरीके से करना है। ये आपका जो असल तरीका बबल फिल करने का आपका ये है। ओके जी, बात समझ आ गई। अब उसके बाद आगे आ जाए। आगे हमने अब क्या करना है, आगे ये आपने कर लिया। फिर उसके बाद इधर आपने कुछ अपना लिखना है, डेट लिखनी है। फिर दोबारा आप मैट्रिक में है, यानी कि 9th में है या 10th में है, तो आपने ऊपर वाला बबल फिल करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो आपने नीचे वाला करना है। अगर आप 9th में है तो ऊपर वाला, या फर्स्ट ईयर वाले तो ऊपर वाला। अगर आप 10th में है तो नीचे वाला, सेकेंड ईयर वाले नीचे वाला करेंगे। आपका फर्स्ट एनुअल पेपर हो रहा है, ठीक है ना, आप एनुअल के पेपर दे रहे हैं तो ए वाला करेंगे। अगर आप सप्ली का पेपर दे रहे हैं, सेकेंड एनुअल दे रहे हैं, तो फिर आप एस पर आप फिल करेंगे। उसके बाद अगर आप मॉर्निंग में पेपर है, वो ही आपने मॉर्निंग वाला करना है। फिर इवनिंग में इवनिंग वाला करना है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट अपना लिखना है, तो इंग्लिश का पेपर है तो आपने इधर इंग्लिश लिख देना, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से दायरों को पूरा करना। आपने पेपर कोड गलत नहीं लिखना, अपना अपना रोल नंबर गलत नहीं लिखना, ठीक है ना। आपने अच्छा पेपर कोड, आपने सबसे पहले तो पेपर कोड ही आपने ऊपर लिखना है एमसीक्यू से देख के। उसके बाद आ जाए नीचे, इधर आपने अपना सब्जेक्ट लिखना है। आपका सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश है। पार्ट 1 या पार्ट 2 आपने पार्ट 1 पर क्लिक कर दें, ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट ईयर या 9th के हैं, तो अगर आप 10th और सेकेंड ईयर के, तो आप पार्ट 2 पर आप अपना क्लिक कर दें, ठीक है ना। पार्ट 2 के ऊपर क्लिक कर दें, समझ आ गई। उसके बाद आपका नेम आ जाएगा। आपने अपना नेम जो है इंग्लिश में लिखना है। फिर आपने अपने फादर का नेम लिखना है इंग्लिश में। फिर आपने अपना रोल नंबर लिखना है डिजिट में, ठीक है ना। आपने डिजिट में लिखना है, गिनती में, 1 2 3 4 5 में। फिर आपने अपना रोल नंबर लिखना है वर्ड में। वर्ड में आप इंग्लिश में लिख लें, उर्दू में लिख लें, ये आपकी मर्जी। फिर आपने सिग्नेचर इधर करने हैं, अपने सिग्नेचर साइन करने हैं, ठीक है ना। फिर आपका जो डिप्टी सुप्रीडेंट होगा आपके सेंटर का, वो आपके यहाँ जी साइन कर देगा, ठीक है ना। वो आपके यहाँ जी साइन कर देगा, जो आपका डिप्टी सुप्रीडेंट होगा। बात समझ आ गई, ठीक है। जो आपका डिप्टी सुप्रीडेंट होगा वो यहाँ आपके साइन कर दे। तो ये आपका जो पहला पेज है वो आपका इस तरह आपका हल हो जाएगा। अब आपका जो दूसरा पेज होगा, साइड वाला जो बैक पेज होगा, उस पर आपने फिर अपने पेपर कोड लिखना है। अपना पेपर कोड लिखना है। यहाँ पेपर कोड लिखने का मतलब होगा कि आपके जो एमसीक्यूज यहाँ से चेक होने हैं, इस पेपर कोड के मुताबिक चेक होने हैं।
तो अपना पेपर कोड आपने अच्छे तरीके से करना है। अब आपने ये जो MCQs हैं वो फिल करने हैं। अगर आपका पहला MCQs का आंसर बी है तो आपने बी दायरे को फिल करना है, ठीक है ना, या आपने बी दायरे को फिल कर देना है। अगर दूसरे MCQs का आंसर आपका ए है तो ए फिल कर दीजिएगा, तीसरे का सी है तो सी, चौथे का डी है तो डी, पाँचवें का सी, बी, जो भी आपके MCQs हैं। ये आपके 24 हैं, वैसे पेपर में आपके 19 आपके MCQs ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर के 20 हो जाएंगे। तो ये आपकी इजाफी उन लोगों ने MCQs दे दी हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको फिल कर देना है। फिर नीचे आ जाए। अब ये मालूमात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले आपने कॉपी का नंबर लिखना, जो आपका शीट नंबर आपने पीछे लिखा था, ये वाला शीट नंबर, ये वाला शीट नंबर आपने उधर लिख देना है, कॉपी का नंबर, ठीक है ना, ये आपने इधर लिख देना है। फिर आपने अपने दस्तक करने हैं, आपने दस्तक कर लिए। फिर आपने मजमून लिखना है, आपका मजमून कौन सा है, इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फैशन डिज़ाइनिंग, जो सा मर्जी है। फिर आपने अपना पर्चा बताना है, पर्चा आपका कौन सा है, पार्ट 1 या पार्ट 2, ठीक है ना। पार्ट 1 का तो इधर आप लिख लीजिएगा, इधर आप लिख दीजिएगा कि 9th है। उसके बाद अपना ग्रुप लिखना है, फर्स्ट ग्रुप है तो इधर 1 लिख दीजिएगा, अगर आप सेकंड ग्रुप है तो 2 लिख दीजिएगा। उसके बाद रोल नंबर आपने हिंसों में लिखना है, आपने 1 2 3 4 में लिखना है। फिर आपने लफ्ज़ों में अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है ना, अपना रोल नंबर आपने लफ्ज़ों में लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद आपने अपना नाम लिख देना दोबारा। फिर आपने वल्दियत लिख देनी है। आपका इम्तिहान मैट्रिक है तो मैट्रिक के ऊपर टिक कीजिएगा, पार्ट 1 है तो पार्ट 2, 1 के ऊपर सालाना है तो सालाना के ऊपर यहाँ जी 2000 आपका 26 आ जाएगा। ओके जी, ये आपका 2026 आ जाएगा। फिर आपने अपनी तारीख नीचे लिख देनी है कि क्या तारीख है। तो ये आपने जी अपनी रोल नंबर स्लिप सॉरी तारीख आपने पेपर की लिख देनी है। तो ये जी आपकी जी आंसर शीट बबल शीट हो गई। फिल करने का तरीका ये न्यू बबल शीट है। ओके जी, ये न्यू बबल शीट है, तो इसे फिल करें अच्छे तरीके से। और अगर आपको इसके मुतालिक मदद चाहिए तो हमारे नंबर पर रब्ता करें, आपको मज़ीद मालूमात देंगे। तो इंशाल्लाह बहुत आसान सी होगी। तो अब तो छोटी कर दी है, पहले तो बड़ी बड़ी होती थी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती थी, अब तो शॉर्ट कर दी हैं चीज़ों को। तो ये इंशाल्लाह बबल शीट आपकी हो जाएगी। तो अब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।